दोस्तों आज मैं जयपुर की एक एलआईसी ब्रांच में गया और वहां पर मेरी मुलाकात एक ब्रांच मैनेजर से हुई और साथ में एक इंश्योरेंस एडवाइजर से हुई। इंश्योरेंस एडवाइजर से जब हमने पूछा कि भाई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं सेल हो पा रही है, क्यों आप अपने टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इंश्योरेंस एडवाइजर ने कहा कि सर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है हमारे सामने कि जब भी हम पॉलिसी बेचने जाते हैं क्लाइंट के पास, क्लाइंट एक ही बात कहता है कि भाई आपकी पॉलिसी बहुत लंबी है, मुझे लॉन्ग टर्म पॉलिसी में नहीं जाना है, मैं तो कहीं और शॉर्ट टर्म पॉलिसी ले लूंगा या कहीं और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। सर कैसे हम ऐसे लोगों को हैंडल करें, कैसे हम ऐसे लोगों को पॉलिसी बेचे सर, कुछ तरीका बताइए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाए, ताकि अगर आपके सामने भी ऐसा ऑब्जेक्शन आता है और क्लाइंट कहता है कि मुझे लॉन्ग टर्म पॉलिसी में नहीं जाना है, मुझे तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी में जाना है, तो कैसे आप उस क्लाइंट को हैंडल कर पाएंगे, कैसे आप उस क्लाइंट को पॉलिसी बेच पाएंगे और क्या आप ऐसा उस क्लाइंट को बोलेंगे कि वो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों प्रॉब्लम आखिर है क्या। दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो प्रॉब्लम है कि आप अपने क्लाइंट का माइंडसेट नहीं समझ पाते। आप क्लाइंट से बात करते हो, सबसे पहले आप गलती क्या करते हो दोस्तों, बैठते ही आप शुरू हो जाते हो और पॉलिसी बताना शुरू कर देते हो। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप क्या एक्सेप्ट करते हैं मेरी बात को? क्या आपके अंदर भी ये कमी है कि आप क्लाइंट के पास जाते ही पॉलिसी बेचना शुरू कर देते हैं? यस और नो में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें समझना है क्लाइंट के माइंडसेट को। क्लाइंट क्यों आपसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेने के लिए एग्री नहीं होता है? क्योंकि क्लाइंट के मन में कहीं ना कहीं कुछ बातें चल रही होती हैं। कौन सी बात चल रही है? क्लाइंट के मन में बात चल रही है कि क्लाइंट को लगता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी अगर वो लेता है तो इसका मतलब उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेता है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर पैसा फंस जाएगा, 15-20 सालों के लिए पैसा फंस जाएगा। कहीं ना कहीं क्लाइंट के मन में ये बात चलती है और इसीलिए वो कहता है कि वो लंबे समय के लिए पॉलिसी नहीं लेगा, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेगा। और आप समझ नहीं पाते हो दोस्तों। तो पहले आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट का माइंडसेट समझना है कि क्लाइंट के माइंड में कहीं ये तो नहीं चल रहा है कि वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेना चाहता है, और अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए पूछता है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए कहता है, तो आपको क्या करना है? फिर आपको आगे उससे कुछ सवाल उसको जवाब देने हैं। आपको उसको कहीं ना कहीं बताना है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेने के कितने नुकसान उसको हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एग्जाम्पल देना है, क्लाइंट को एग्जाम्पल देकर समझाना है कि देखिए सर, अगर आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेते हैं तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेकर आपके जो ड्रीम्स हैं वो ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाएंगे। आपका घर में छोटा बच्चा है, आपकी बेटी है, आपका ड्रीम क्या है सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अपने क्लाइंट से सवाल पूछिए। आप क्यों डर रहे हो यार? अपने क्लाइंट से सवाल पूछिए कि सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका ड्रीम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, अपने बच्चों के प्रति आपका गोल क्या है? वो कहेगा यार बच्चों के लिए तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, मैं चाहता हूं यार वो एमबीबीएस में कराना चाहता हूं उसको। कोई बोलेगा मैं तो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराना चाहता हूं, कोई बोलेगा मैं तो अपने बच्चे को आर्टिस्ट बनाना चाहता हूं। सबके अलग अलग गोल है। तो आप बोलिए कि सर शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो होती है वो आपके गोल पूरे नहीं करती है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी में आपके गोल पूरे नहीं होंगे। जबकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी है तो आज जो आप डिसाइड करेंगे वो आपका गोल पूरा होगा ही होगा। अगर आप जीवित होंगे तो आपके जीते जी भी, और अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके ना रहने पर एलआईसी ऑफ इंडिया यानी कि इंश्योरेंस कंपनी आपके वो ड्रीम पूरे करेगी जो आप पूरा करना चाहते हैं। आज सर बताइए आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, कितना पैसा चाहिए सर आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए? आप उसको कैलकुलेशन करके बताइए कि सर आज एमबीबीएस कराने के लिए इतना पैसा लगता है और आज से 15 साल या 20 साल के बाद एमबीबीएस कराने के लिए इतना पैसा लगेगा। सर आज ही आपको इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपके ड्रीम्स पूरे हो पाए, राइट? तो आपको सबसे पहले तो ये करना है। दूसरा दोस्तों, दूसरा अगर क्लाइंट कहता है मैं तो शॉर्ट टर्म में जा रहा हूं, तो आपको क्या करना है? आपको बताना है कि सर ठीक है आप शॉर्ट टर्म में जाइए, लेकिन सर शॉर्ट टर्म में जाने से पहले आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी के नुकसान भी समझ लीजिए, राइट? कितने एडवाइजर हैं आप में से जो अपने क्लाइंट को शॉर्ट टर्म पॉलिसी के नुकसान बताते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के फायदे बताते हैं? ईमानदारी से कमेंट करके बता दो। और हाँ, अगर आप चाहते हो दोस्तों कि हम ऐसे ही कुछ आइडियाज आपके लिए लेकर आए तो कमेंट में लिखिएगा पार्ट 2। कमेंट में पार्ट 2 लिखिएगा तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएंगे आप लोगों के लिए।
तो हमें क्या करना है, क्लाइंट से कुछ सवाल करने हैं। हमें क्लाइंट को क्या बताना है, हमें क्लाइंट को बताना है, सबसे पहले सवाल करना है कि सर अपने सपने पूरे करना चाहते हो, अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हो। वो बोलेगा हाँ बनाना चाहता हूं। तो सर सुन लीजिए, जो आप शॉर्ट टर्म का गाना गा रहे हो ना सर, एफडी करा लूंगा, म्यूचुअल फंड करा लूंगा, आरडी करा लूंगा, इनके नुकसान क्या है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी के नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान है कि आप सर शॉर्ट टर्म पॉलिसी कराते हैं ना, तो उसमें आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा, आपका प्रीमियम ज्यादा होगा। आप जितने भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर वीडियो देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के देखिए, और एलआईसी की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी है जिसका टेबल नंबर 714 है या 914, मुझे नहीं पता, आप बताओ कमेंट करके कितना है। इस पॉलिसी में 5 लाख का सम एश्योर्ड आप डालिए, 35 साल की एज डालिए, और 12 साल पर प्रीमियम बताइए कितना है। 12 साल की टर्म अगर देते हैं और 25 साल की टर्म देते हैं तो कितना प्रीमियम है। अगर हम 12 साल की टर्म देंगे तो दोस्तों प्रीमियम ज्यादा होगा, एंडोमेंट पॉलिसी की बता रहा हूं, और अगर 25 साल की टर्म देंगे तो प्रीमियम कम होगा। तो सबसे पहला नुकसान है कि सर अगर आप शॉर्ट टर्म की पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान सर, शॉर्ट टर्म पॉलिसी में सर आपका सबसे बड़ा नुकसान दूसरा जो होता है कि आपको रिस्क कवर कम मिलता है। यानी कि अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम ज्यादा होगा, और अगर उतने ही प्रीमियम पे आप लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लेते हैं तो आपका इंश्योरेंस कवर ज्यादा होगा। समझ आई बात। अगर 10,000 का प्रीमियम आ रहा है महीने का 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर 10,000 महीने का प्रीमियम आ रहा है 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए 12 साल की पॉलिसी पे, तो वही अगर हम लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लेंगे तो उसमें उतने ही प्रीमियम में इंश्योरेंस कवर हमें ज्यादा मिलेगा। राइट, ये मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, ये सिर्फ एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। राइट, समझ आई बात। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है शॉर्ट टर्म पॉलिसी का कि आप पैसा नहीं बचा पाते हैं। आपने 5 साल का कोई एफडी कराई तो 5 साल में मैच्योर हो जाएगी, 5 साल के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन उस पैसे को आप क्या सेव कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप उस पैसे को खर्च कर देंगे, वो पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी सेविंग होती रहती है। हर साल आपको प्रीमियम जमा करना है, ये आपको पता है, हर महीने आपको पैसा जमा करना है, ये आपको पता है, तो आपको सेविंग की आदत पड़ती है, आप सेविंग करते रहते हैं, और जब आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा तो आपको लमसम पैसा मिलता है दोस्तों, तो वो पैसा काम आएगा आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए। चौथा सबसे बड़ा नुकसान है शॉर्ट टर्म पॉलिसी का, जैसा आप सब जानते हैं दोस्तों, बोनस रेट कम टर्म पर कम मिलेगा, और जितनी लंबी टर्म होगी उतना ही ज्यादा बोनस रेट आपको मिलता है। आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर बताइए, उठाइए बोनस रेट, देखिए 12 साल की पॉलिसी पर कितना बोनस मिलता है, और 21 साल की टर्म अगर है और 21 साल से ज्यादा की टर्म है तो कितना बोनस मिलता है। जितनी कम टर्म होगी बोनस उतना ही कम मिलेगा, और जितनी लंबी पॉलिसी होगी उतना ही ज्यादा बोनस आपको मिलेगा। और यही बात यूलिप प्लान पर आती है। यूलिप प्लान में जितनी लंबे समय की पॉलिसी होगी उतना ही आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, और जितनी कम टाइम में आप अपना यूलिप प्लान बंद करेंगे तो आपके रिटर्न्स उतने ही कम होंगे। और इसके अलावा दोस्तों पांचवा सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों, लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपके गोल पूरे नहीं करती। आपका गोल क्या है? आपका गोल है बच्चे की पढ़ाई, आपका गोल है बेटी की शादी। शॉर्ट टर्म में कहां पूरे हो रहे हैं? 5 साल की एफडी क्या वो पूरे कर देगी? नहीं कर पाएगी। 10 साल की पॉलिसी क्या वो पूरे कर देगी? नहीं कर पाएगी। बच्चा आपका 2 साल का है या 1 साल का है, कैसे पूरे हो पाएंगे? ये पूरे हो पाएंगे सिर्फ लॉन्ग टर्म पॉलिसी में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर कहते हैं कि सर क्लाइंट नहीं मिल पा रहे हैं, कैसे हम ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढें, सर कैसे हम एडवर्टाइजमेंट चलाएं, कैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएं। अगर आप सीखना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए गुड न्यूज है, हमने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, हमारी एप्लीकेशन है अमित त्यागी, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और वहां पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, जल्दी से फेसबुक पर जाइए और अमित त्यागी ऑफिशियल लिखिएगा इंग्लिश में, वहां पर हमारा फेसबुक पेज होगा, उस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। आप में से कितने एडवाइजर हैं जो चाहते हैं एमडीआरटी करना? इसके अलावा दोस्तों एक ऑब्जेक्शन हमने आज लिया कि क्लाइंट कहता है कि मुझे शॉर्ट टर्म पॉलिसी में इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा आपके सामने सबसे बड़ा दूसरा ऑब्जेक्शन कौन सा आता है? किस टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, वो दूसरा ऑब्जेक्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
क्यों आपकी पॉलिसी नहीं बिक पा रही है, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ऐसा वीडियो बनाएंगे दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम से वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।